अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो पहला होगा एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, राइट? सो आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। यहीं पर ही अगर हमसे पूछ ले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, दैट मीन्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एंड इसी को मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? डी वी अपॉन डी टी, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, राइट? यही एक्सेलरेशन होता है। तो सपोज आपकी गाड़ी थी ए, 20 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम उसने डायरेक्शन चेंज कर ली और वो अब चल रही है लेफ्ट में, 20 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट से। पहले वो राइट में चल रही थी एंड अब वो क्या कर रही है? लेफ्ट में चल रही है। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है नहीं हुई? हुई है। वाई? हमारी स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आवर ही थी, बट हमने क्योंकि डायरेक्शन चेंज किया है, ठीक है। पहले हम राइट में जा रहे थे और अब लेफ्ट में जा रहे हैं, एंड वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हुई है दैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन भी रहा होगा। एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज आप पहले 20 किलोमीटर पर आवर से चला रहे थे ना, आपने थोड़ा आगे जाके अपनी गाड़ी को स्लो कर लिया एंड अब आपकी गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ है? ऑब्वियसली हुआ है। वाई? भले ही यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, बट यहाँ पर क्या है? आपकी स्पीड पहले 20 थी और अब वो 10 रह गई, तो आपकी यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज भी हुई है, ठीक है। दैट मीन्स हमने पीछे की तरफ ब्रेक लगाया है, राइट? एंड उस ब्रेक लगाने को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। सपोज आप एक सर्कल पे घूम रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से आप घूम रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन है या नहीं है? है। एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। व्हाई? बिकॉज आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है, बट हर मूवमेंट पे आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रही है। सी, यू आर ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स द टेंजेंट, ठीक है, तभी आप सर्कल में घूम पाते हैं। सो यस, एक्सेलरेशन इज देयर। सपोज ये एक्स टी ग्राफ है, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। अगर इस पॉइंट पर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी, दैट विल गिव मी दी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, राइट? तो आप देख सकते हो ये वेलोसिटी कैसी है? अभी नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे भी आपकी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। इस पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? जीरो, क्योंकि स्लोप क्या है? जीरो। इस पॉइंट पर देखो, तो ये वाला पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी आपकी पहले क्या थी? नेगेटिव थी। दैट मीन्स आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, फिर आप कहीं पर रुके एंड देन फिर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हुए। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन क्या है आपका? पॉजिटिव रहा है, ओके। एक और केस देखते हैं। ये एक और एक्स टी ग्राफ है, ओके। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो आपको क्या देगा? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे, ये भी क्या है? इसकी स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव। इधर क्या है? ज़ीरो, ठीक है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, फिर ज़ीरो हुई, एंड देन अब क्या हो गई? नेगेटिव, ठीक है, फिर नेगेटिव हुई। तो पॉजिटिव से फिर पहले आप इधर पॉजिटिव थी आपकी वेलोसिटी, ठीक है, एंड आप इसी डायरेक्शन में मूव करते जा रहे थे, एंड देन आपकी वेलोसिटी क्या हुई? ज़ीरो हुई, एंड देन फिर आपकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन होगा, राइट, क्योंकि वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, एंड एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। वाई?
क्योंकि आपकी पहले पॉजिटिव वाली वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है एंड इट कम्स टू ज़ीरो, एंड देन फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन इस केस में क्या नेगेटिव है। अच्छा, अगर ये वाला एक्सटी ग्राफ है, इस केस में आप बता सकते हैं एक्सेलरेशन क्या है। सी, at any instant the slope is constant, at any instant the slope is constant, that means यहाँ पर velocity क्या है, constant है। अगर velocity constant है तो acceleration क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि velocity में कोई change ही नहीं आया टाइम के साथ। सपोज आप ए से बी जा रहे हैं एंड योर स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड आपको ए से बी जाने में 2 घंटे लगे, तो आपका टोटल डिस्टेंस या फिर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 20 × 2, दैट इज 40 किलोमीटर्स इन द राइट डायरेक्शन, राइट। इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, वी एंड टी का ग्राफ प्लॉट करूँ, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ प्लॉट करूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है लाइक दिस। वाई? बिकॉज योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज 20 किलोमीटर्स पर आवर इन द राइट डायरेक्शन, सो इट इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड टाइम आपको लगा कुछ 2 आवर्स। ठीक है, तो इसके नीचे का जो एरिया है, ये जो एरिया, ये हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इट विल ऑलवेज गिव अस डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये लेंथ क्या है, 2, एंड ये पूरी लेंथ क्या है, V0। ओके, तो आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज V0 इंटू 2, और V0 की वैल्यू क्या है, 20, तो 20 × 2 विच इज 40। ओके, आपका जो भी कर्व है, वी टी का जो भी कर्व है, उसके नीचे का एरिया इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके,